हामिद ने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे काफी अजीब लग रहा था। हामिद, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने हामिद को कभी भी उस नजर से नहीं देखा था। हामिद मेरी सहेली का बेटा था। मैं अक्सर रोशना के पास जाती थी। रोशना जो कि एक स्कूल टीचर थी, मैं भी MA की स्टूडेंट थी। और अक्सर जब भी मुझे पढ़ाई में किसी किस्म की कोई परेशानी होती तो मैं रोशना के पास जाती थी। आज भी मैं जब पढ़ाई के बारे में कुछ पूछने के लिए रोशना के पास गई तो रोशना अभी तक स्कूल से नहीं आई थी। हामिद जो कि घर पर ही था। हामिद घर में बिल्कुल अकेला था। हामिद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब मुझे बहुत ही प्यारी लगती हैं। जब भी मैं आपको देखता हूँ बेकाबू सा हो जाता हूँ। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता, मैं आपके साथ मुकम्मल तौर पर वक्त गुजारना चाहता हूँ। मैंने हामिद को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन हामिद मेरी कोई बात मानना ही नहीं चाहता था। जब हामिद ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं खुद भी बेकाबू से होने लगी। मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं हामिद के साथ अच्छा वक्त गुजारूं, लेकिन मैं रोशना से बहुत ज्यादा डर रही थी। रोशना जो कि मेरी टीचर भी थी। अब मैं बहुत ही ज्यादा परेशान भी थी, लेकिन मैं आखिरकार हामिद की बातों में आ गई। हामिद अब मेरे साथ खेलने लगा। मुझे डर लग रहा था कि कहीं रोशना न जाए, लेकिन हामिद ने कहा कि अम्मी इतनी जल्दी नहीं होने वाली। कुछ इन्होंने बाजार भी जाना है, उन्होंने मुझे खुद कहा था। मैंने कहा कि हामिद तो मजाक तो नहीं कर रहे, ये ना हो कि रोशना आ जाए। अगर वो आ गई तो सच मैं बहुत बुरा होगा। नहीं उम्मी, इतनी जल्दी नहीं आने वाली। रोशनल मेरी सहेली भी थी। अब मैं हामिद की बातों में मुकम्मल तौर पर ऊ चुकी थी। मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला था। अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे भी उन चीज़ों की ज़रूरत थी। हामिद काफ़ी अच्छे तरीके से खेलना जानता था। हमें बिल्कुल अपने पास मुझे बुलाकर कहने लगा कि अब नीचे बैठ जाएं। मैं उसके पाँव के पास बिल्कुल नीचे बैठ गई। हामिद को मैं बच्चा समझती थी, लेकिन हामिद मुकम्मल तौर पर खेल जानता था। वो इस खेल को काफ़ी अच्छी तरह से खेल रहा था। मुझे काफ़ी अजीब ज़रूर लग रहा था, लेकिन जिस तरह उसने मुझे इशारा किया, मैं उसकी बात मानने पर मजबूर हो गई। मैं अब उसकी बात मानकर उसके तरीके से खेलने लगी थी। मैं बस जैसे खेल रही थी, उसके चेहरे पर खुशी मुझे साफ नजर आ रही थी। हामिद ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको झांसी वादियों में लेकर जाऊं। मैंने कहा कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब? मैं चाहता हूँ कि आज हम मुकम्मल तौर पर खेले। मैंने कहा कि यहाँ हम मुकम्मल तौर पर कैसे खेल सकते हैं? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अभी तक मैं उन बातों को सोच रही थी, लेकिन आखिरकार हामिद ने मुझे मजबूर कर दिया और कहा कि तुम ऐसे ही डर रही हो। मैंने कहा कि तुम सच कह रहे हो, ना कि तुम्हारी उम्मी इतनी जल्दी नहीं इन्हें वाली। हाँ, मैं सच गया है रहा हूँ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आखिरकार मैं हामिद की बातों में आकर मैंने उसे एक अच्छी सी पोजीशन बनाकर दे दी। अपने तरीके से वो खेलने लगा। उसने काफ़ी अच्छे तरीके से आखिरकार मुझे अपनी बातों में ले ही लिया, और थोड़ी देर के बाद में अच्छी सी पोजीशन बना चुकी थी। उसने बहुत अच्छे तरीके से आखिरकार अपनी मंजिल को पा ही लिया। मुझे थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हुई, लेकिन आखिर मुझे अच्छा लगने लगा। अब जैसे जैसे हामिद खेल रहा था, उसके खेलने से मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी। मैंने कहा कि हामिद, वाकई ही ऐसा तो मैं सरफ ख्वाब में सोचती थी। इतनी हंसी खुशी मुझे आज कितने दिनों बाद मिली है। हामिद का चेहरा बिल्कुल मेरी तरफ था। मैं हामिद को अच्छी तरह से देख सकती थी। हामिद के खेलने से मुझे काफ़ी राहत मिल रही थी। मैं तो अब वाकई ही हामिद की जैसे दीवानी सी होने लगी थी। मुझे तो अब उसका खेल बहुत ही ज़्यादा पसंद लग रहा था। मैं तो अब समझ चुकी थी कि मुझे हामिद की आदत हो जाएगी। हम जैसा खूबसूरत और नौजवान लड़का अगर मुझसे मोहब्बत करने लगे और मेरे बारे में ऐसा सोचे कि मेरे लिए खुशी की बात थी, मैं तो ऐसे ही किसी बात का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर नहीं आना चाहती थी। लेकिन हामिद के बारे में उससे पहले मैं कभी नहीं सोचना चाहती थी। इन दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा किसी ना किसी की ज़रूरत थी। मेरा भी बहुत दिल था कि मैं किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारूं, लेकिन इस तरह हामिद पहल करेगा और हम सच में एक अच्छा खेल जानता है, उस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। हामिद ने थोड़ी देर के बाद मेरी पोजीशन बदली। अब मैं हामिद को नहीं देख सकती थी। मैंने हामिद से पूछा कि अब तुम क्या करने वाले हो? हामिद ने कहा कि क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं? हाँ, तुम पर यकीन है, बहुत ज़्यादा यकीन है। मुझे पता है कि तुम ऐसी वैसी कोई बात नहीं करोगे। अगर तुम लड़कों की पोजीशन में खेलना चाहते हो तो अभी सही वक्त नहीं, क्योंकि इसमें मुझे परेशानी भी हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि हम ये खेल दोबारा खेलें। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हाँ ठीक है, अब ठीक मैं समझ चुका हूँ, अब बेफिक्र हो जाएं। अब पहली ही पोजीशन में मैं खेल लूँगा। ठीक है, मुझे समझ हो चुकी थी। अब मैं उसे बिल्कुल नहीं देख सकती, लेकिन वो अच्छे तरीके से अब मुझे देख सकता था और काफ़ी अच्छे तरीके से उसने खेलने के लिए पोजीशन बना ली। इस पोजीशन में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने हामिद को कहा कि क्या तुमने उससे पहले कभी खेला है? क्योंकि जिस तरीके से खेल रहे हो मुझे लग रहा है कि तुम पहले भी खेल चुके हो। हामिद ने कहा नहीं, लेकिन इस बार हामिद बहुत जल्दी थक चुका था। हामिद और मैं अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। इस तरह हमारी कहानी का इख्तिताम हो गया, लेकिन हामिद और मैं बहुत जल्द अब एक बार फिर लड़कों वाली पोजीशन में खेलना चाहते हैं।
इस कहानी का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको इस चैनल पर मिल जाएगा।